इस्लाम में ऐसी क्या मतलब आपको चीज़ ऐसे आपको लगी कि मतलब आपने कहा कि यार मैं मुस्लिम नहीं रहूँगा, मैं एक्स मुस्लिम, मैं इस्लाम छोड़ूंगा? इस्लाम में अगर आप है तो अकल को त्यागना पड़ेगा। ऐसे मैं नहीं रह सकता हूँ, इस वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो राय के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर ईमान है, फिर आप एक रेपिस्ट है, आप एक मर्डरर है, आपने दुनिया में जुल्म किया है, कुछ भी किया है, तो अल्टीमेटली आपको जन्नत हमेशा हमेशा की मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये सवाल हो रहा है कि ये लैपटॉप बिना इंसान के नहीं बन सकता, जमीन आसमान बिना इंसान के नहीं बन सकते, तो वो अल्लाह खुद अपने आप कैसे बन गया? सवाल उठता है ना, वो कैसे बन गया फिर? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये सवाल आए तो रुक जाना, इसके आगे अपनी अकल नहीं दौड़ानी है, शैतान आपको वसवसे डाल रहा है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप जो है इस्लाम के ऊपर कोई भी सवाल नहीं करो, जो भी बताया गया है चुपचाप मानो कि इस्लाम की आइडियोलॉजी ही यही है। उसको कंटिन्यूअसली क्या करना है? जिहाद करना है। जिहाद करना है, जंग करना है। क्या औरतों को बेचने वाला एक रोल मॉडल हो सकता है? मोमिन हजरात से मेरा सवाल है। अब औरतें जो इन्होंने पकड़ी है, गुलाम जिसको बनाया, लौंडी जिसको बनाया है, वो क्या है? प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं कि हमें इनको बेचना भी होता था। मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे कुरान की एक आयत या रसूलुल्लाह की एक हदीस ला के दिखाओ कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए आपने कंसेंट लेना है। मंदिर या बुत तोड़ना, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवंस बिलीफ सिस्टम। ठीक है, आपके लिए वो खाली मूर्ति है, लेकिन किसी के लिए वो भगवान है। अगर इनका कुरान कोई पैर रख दे, इनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ये मोमिनों से बड़ा हिपोक्रेट आपको इधर नहीं मिलेगा। इनकी आस्था आस्था दूसरों की आस्था जो है वो पास्ता बना के खा लेते ये लोग। दूसरों की जो रिस्पेक्टेड चीज है उसको तोड़ने के लिए आया हुआ है, और जो इनकी सुन्नतों पे चलेगा रोल मॉडल मान के, वो भी यही काम करेगा। इसी वजह से आप देखिए पाकिस्तान में जो है वो मंदिर तोड़ देते हैं, वो मूर्तियां तोड़ देते हैं। तो कहाँ से आ रहा है वो रसूलुल्लाह की टीचिंग से आ रहा है, इस्लाम की टीचिंग से आ रहा है, इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हो। मुसलमान जो है, अक्सरियत मुसलमानों की, उनको इस्लाम की जो असल हकीकत है वो मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से दिमागी अपंग बना के रखा है। तो इंसाफ तो यही है कि जो मंदिरों को तोड़ा गया वो असल में मंदिर की जगह है, उसके मानने वाले की जगह है, और उनको मिलनी चाहिए। इंसाफ ये है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें। और जो हमारे भाई बहन माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमको पेपल की लिंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में डीओ न्यूज़ के। आज हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम साहिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल भाई। थैंक यू वैभव भाई। आप हमारे चैनल में बहुत समय से लोग कह रहे थे कि साहिल भाई को बुलाइए, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने संपर्क किया और आप आ गए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असल में हमारे जो आर्मी है, यानी वो लोग जो इस एक्टिविज्म को सीरियसली लेते हैं और उनको पता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है, तो वो सारे चैनलों पे जाके जो कमेंट जिहाद वो लोग करते हैं, हाँ, तो लोगों को फिर मजबूरी हो जाती है कि यार बुलाना तो मतलब बुलाना तो अभी है ही। नहीं, और हमारा तो आपका रिलेशन इससे हटके भी है, ठीक है, बिल्कुल। पॉडकास्ट से भी हटके था हमेशा से। सो साहिल भाई, पहला सवाल, ये एक्स मुस्लिम की ज़रूरत क्या थी? मतलब इस्लाम में ऐसी क्या मतलब आपको चीज़ ऐसे आपको लगी कि मतलब आपने कहा कि यार मैं मुस्लिम नहीं रहूँगा, मैं एक्स मुस्लिम, मैं इस्लाम छोड़ूंगा? क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया? अगर मेरी बात करूं मैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं दिमागी अपंग नहीं रह सकता हूं। मुसलमान होने के लिए, इस्लाम को फॉलो करने के लिए आपको दिमागी अपंग होना कंपलसरी है। तो मुझे दिमागी अपंग नहीं रहना चाहिए, और मैं सोचता हूँ, अकल अपनी इस्तेमाल करता हूँ। इस्लाम में अगर आप है तो अकल को त्यागना पड़ेगा। तो ऐसे मैं नहीं रह सकता हूँ, इस वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। असल में जो एक आम मुसलमान का जो लाइफ होती है हर एक की, वो यही होती है कि बचपन से उसको इस्लाम घुसा जाता है अंदर, और बताया जाता है कि यही सही है, यही सच्चा मज़हब है, और अल्लाह सच्चा है, मोहम्मद साहब जो है वो रसूल है, आखिरी रसूल है, वही सच्चे है, उनकी सब बात सच्ची, इसके अलावा नहीं।
और बाकी सब चीज़ गलत है। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हिंदुइज्म है, या हिंदू अगर मैं नॉर्मली देखूं कि एक वो होता है ना कि सबको समेट के चलता है, यानी आपको जो मानना है आप मानो, ठीक है। वो एक आप लोगों में एक स्टेटमेंट है ना, सर्वधर्म संभाव। करके कुछ, तो इस्लाम में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस्लाम में है, कुरान में अगर आप देखोगे अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन, जो मज़हब एक्सेप्टेबल है वो इस्लामी है। इस्लाम को छोड़ के आप कोई भी मज़हब लेके जाओ, चाहे आपने कुछ भी कितने भी अच्छे काम किए हो, वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। उसके बरक्स ऐसा है कि आपके अंदर, आप राय के दाने के बराबर भी अगर आपके अंदर ईमान है, फिर आप एक रेपिस्ट है, आप एक मर्डरर है, आपने दुनिया में जुल्म किया है, कुछ भी किया है, लेकिन अगर राय के दाने बराबर भी अगर ईमान है तो अल्टीमेटली आपको जन्नत हमेशा हमेशा की मिलेगी ही मिलेगी। उसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि अल्लाह आपको डायरेक्टली माफ़ कर देगा, एक तो ये है कि जो आपने गुनाह किए हैं वो उसकी सज़ा आपको मिलेगी और उसके बाद आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन बिना ईमान के, बिना इस्लाम के अगर आप मर जाते हो तो आपकी कोई जो है वो औकात नहीं है, आपको हमेशा हमेशा जलना है। तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप भी सही मैं भी सही, बस अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो। कर्म जो है इस्लाम में वो सेकेंडरी ऑप्शन है और उसमें भी बहुत सारे झोल है, प्राइमरी है ईमान। तो इस्लाम बचपन से जो है वो मुसलमानों के अंदर ठूसा जाता है और एक हिसाब से जो है बढ़ते बढ़ते इंसान दिमागी अपंग हो जाता है, अकल जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ देता है दीन के मामले में, यानी इस्लाम के मामले में। दुनियावी मामले में हो सकता है वो अकल लगाए। अच्छा, इसमें भी आपको हिपोक्रेसी नजर आएगी मोमिनों की और खुद अल्लाह की। अल्लाह भी एक दोगला खुदा है, जहां दूसरे लोगों की बात करता है तो वहां कहता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। यहूदी और नसरानी से जब वार्तालाप करता है अल्लाह कुरान में, तो कहता है कि उनसे कहिए कि अगर सच्चे हो तो दलील लेके आओ। फिर कई बार जो नॉन मुस्लिम है उनको अकल इस्तेमाल करने की बात करता है अल्लाह, कि क्या तुम अकल नहीं रखते, तुम्हारे माँ बाप अगर गलत थे तो क्या तुम भी वही गलती करोगे। यानी दूसरों के लिए तो इस्लाम, मुसलमान वो चाहते हैं कि सामने वाला अकल का इस्तेमाल करे और सोचे और गलत को गलत कहे, लेकिन जैसे ही इस्लाम की बात आ जाती है अब आपने अकल नहीं लगाना है, जितना बताया गया चुपचाप आपको मानना है, चाहे आपकी अकल में वो चीज़ आए चाहे नहीं आए, आपको मानना है। तो अल्लाह कुरान में कहता है सूरह अहज़ाब में कि कोई मोमिन मर्द और कोई मोमिन औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आने के बाद वो अपने तरफ से कोई भी बात रखे, कोई भी बात। बल्कि आप देखिए कि कुरान की आयतों में आपको मिल जाएगा कि आप ऐसे सवाल ना करो, अगर उसके जवाब मिल जाए या वो खुल जाए तो आपको तकलीफ हो। आपने सवाल भी नहीं करना है ज़्यादा। ये आयत जब नाजिल हुई थी तो इसकी तफसीर अगर आप पढ़ोगे, इब्ने कसीर की तफसीर अगर पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि सहाबा इतना डर गए थे कि वो साल साल, डेढ़ डेढ़ साल तक नबी से सवाल ही नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कोई तीसरा आदमी आके, जो दूर से जो लोग आते वो सवाल कर दे, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने क्या किया है कुरान में मतलब आप सोचो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप एक बार इसमें अगर एंट्री मार लेते हो या इसी में पैदा होते हो तो इस्लाम के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। आपकी अकल जो है वो इस्लाम के ऊपर आप नहीं लगा सकते। इसकी एक मिसाल और एक आप देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शैतान जो है वो इंसान के अंदर वसवसे डालता है। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि भाई मुझे किसने बनाया? मेरे माँ बाप ने, मतलब मेरे माँ बाप के ज़रिए से आया, मेरे माँ बाप ने, या फलाना चीज़ किसने बनाई। ऐसा करते करते वो आपको एक एक आंसर मिलते जाएगा कि यार ये, जैसे मिसाल के तौर पे लैपटॉप जो है वो किसी इंसान ने बनाया या फलाना इसने। तो करते करते फिर वो लास्ट सवाल एक इंसान के अंदर आएगा कि भाई फिर अल्लाह को किसने बनाया?
तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये सवाल आ जाए तो सोच अपनी बंद कर दो, क्योंकि वो शैतान आपको क्या कर रहा है, वसवसे डाल। हालांकि वैलिड सवाल है। अब आप देखिए कि जो कई सारे मोमिन हजरात होते हैं, वो जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, खास करके एथियस्टिक पर्सपेक्टिव से जब आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो आपको क्रिएटर वाली आर्ग्यूमेंट आपको देंगे कि भाई ये ज़मीन आसमान क्या खुद से बन गया, आप खुद से बन गए, पहाड़ खुद से बन गया, ये लैपटॉप क्या अपने आप बन जाएगा क्या। तो अगर ये सवाल हो रहा है कि ये लैपटॉप बिना इंसान के नहीं बन सकता, ज़मीन आसमान बिना इंसान के नहीं बन सकते, तो वो अल्लाह खुद अपने आप कैसे बन गया, सवाल उठता है ना, वो कैसे बन गया फिर। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये सवाल आए तो रुक जाना, इसके आगे अपनी अकल नहीं दौड़ानी है, शैतान आपको वसवसे डाल रहा है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप जो है इस्लाम के ऊपर कोई भी सवाल नहीं करो, जो भी बताया गया है चुपचाप मानो। इसमें साहिल भाई एक ये अक्सर हमको ये जो मौलवी और मौलाना जो टीवी डिबेट्स में बैठे होते हैं, मैं अक्सर कई बार डिबेट्स में मैं बैठता हूँ, तो बार बार वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई हमारे तो कुरान में लिखा गया है कि एक कहते हैं ना, आपने आर्गुमेंट दिया कि आप कातिल हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, आप इस्लाम में आ गए, आप आपके राई भर भी ईमान है तो आप जन्नत जा रहे हो। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि अल्लाह ये कहता है कि एक इनोसेंट आदमी की मौत या एक इनोसेंट आदमी की हत्या पूरे इंसानियत का कत्ल है जी। उन्होंने कहा कि ये हमारे कुरान और हदीस में लिखा गया है, तो हम कैसे रेडिकल हो सकते हैं, या हम कैसे, आप हमको टेररिस्ट कह सकते हैं। ओके, मैं आपके सामने वो आयत ही पेश कर देता हूँ, क्योंकि मैं आज लैपटॉप लेके इस वजह से बैठा हूँ क्योंकि हमारे मोमिन हजरात जो है वो, उनका रोना धोना होता है कि यार तुम लोग सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए बोलते हो और झूठ बोलते हो। मैं सोचा आज लैपटॉप लेके बैठता हूँ ताकि रन टाइम पे हम उनको दलील भी देते जाएंगे। तो आप जिस आयत की बात कर रहे हो वो है सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 32 है। ये देखिए 32 और 33 हम दोनों देखेंगे, ठीक है, और उसमें क्या झोल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह है सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 32 है। मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतला अन्नास जमिया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया वलकद जाअतहुमुर रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दी लमुस्रिफून। अभी इसकी आयत का अगर तर्जुमा आप देखें, इसका मतलब तो ये कहती है सी वजह से बनी इसराइल पे हमने ये फरमान लिख दिया था। ये फरमान किसके लिए है? बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल के लिए है ये, ना कि मोमिनों के लिए। अच्छा, पहले क्या है वो देख लेते हैं, और अगर इसको मोमिनों पे भी कंसीडर करें तो इसमें झोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन पर फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, इसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी को ज़िंदगी बख्शी, इसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। मगर इनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे पे दर पे इनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बाकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादातर ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि ये बनी इसराइल के लिए थी, जो इसराइल के रहने वाले लोग थे। हाँ, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, ठीक है, बनी इसराइल। एक तो ये, दूसरी चीज़ कि कभी भी आप देखिएगा कि मोमिन अगर कोई इस तरीके की आपको आयत दिखा रहा है तो उसमें एक कैच ज़रूर होगा, ठीक है। कुरान जो है या इस्लाम जो है वो इल्ला पे चलता है। इल्ला मतलब एक्सेप्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ ऐड कर दी गई है, एक तो ये कि उसने किसी का कत्ल ना किया हो, और दूसरी चीज़ कि फसाद ना फैलाता हो ज़मीन पे। क्या ना फैलाता हो? फसाद। फसाद। अब पूरा जो इसका इसकी जो पूरी बुराइयां हैं वो छुपी है इस वर्ड में, फसाद में। फसाद फैलाने वाला ना हो। अब फसाद जो है इसका क्या मतलब है? तो इस्लाम के रोशनी में अगर हम देखें फसाद, तो फसाद कहते हैं कुफ्र और शिर्क को। ये फसाद है। कोई कुफ्र कर रहा है, ये क्या है? फसाद है। कोई शिर्क कर रहा है यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, शरीक ठहरा रहा है, किसी और की पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो ये हो गया शिर्क। तो कुफ्र और शिर्क जो है ये फसाद है। अगर वो ये करता हो तो फिर
वो इस क्राइटेरिया उससे वो बाहर निकल गया। तो उसको मारना हलाल है। हाँ, अब मारना हलाल के भी फिर रूल्स आ जाएंगे। जैसे आप जो है वो अगर कोई काफिर देश पे या काफिर कौम पे आप हमला कर देते हो, क्योंकि इस्लाम कैसा है, इस्लाम का मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून नाफिज करना, ये इस्लाम का मकसद है। इसकी आयत अगर मैं आपको बता दूं तो वो भी हम देख लेते हैं। 8 की अगर 39 देखें, क्योंकि आपने सवाल किया, मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ, उसमें इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट भी पूरा आ जाएगा। 8 की 39 और इसकी अगर आप तफसीर पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जब रसूलुल्लाह मदीना हिजरत किए थे तो सबसे पहली जो जिहाद की आयत उतरी है वो यही वाली उतरी है। जैसा थोड़ा पावर मिला वहाँ से निकला, रसूलुल्लाह का नंगा नाच शुरू हो गया इस्लाम को लेकर और अपनी आइडियोलॉजी फैलाने को लेके। ये देखिए क्या कहती है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलूना बसीर। इसका मतलब है कि ऐ ईमान लाने वालों, इन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाए तो उनके आमाल का देखने वाला अल्लाह है। अब यहाँ पे आप देखिए ये आयत क्या कह रही है कि काफिरों से आपने जंग करनी है। कब तक करनी है? तब तक पूरा का पूरा इस्लाम अल्लाह का नाफिज ना हो जाए, फितना बाकी ना रहे और पूरा का पूरा इस्लाम जो है वो नाफिज ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब और इनके दूसरे भी जो उलमा हैं जैसे डॉक्टर इसरार अहमद है, इन सब ने लिखा है यहाँ जो फितने की बात हो रही है यानी कुफ्र का फसाद। डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते हैं फितने के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं कुफ्र। तो आप सोचो कि इस्लाम की आइडियोलॉजी ही यही है कि उसको कंटिन्यूअसली क्या करना है? जिहाद करना है, जिहाद करना है, जंग करना है हमारे से काफिरों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, कुफ्र के खिलाफ। कब तक? जब तक पूरा का पूरा जो है वो दीन किसका ना हो जाए? अल्लाह का। अल्लाह का। यानी पूरी दुनिया में जो कानून है, आप सुनते ना शरीयत शरीयत शरीयत, ये क्यों करते रहते हैं? क्योंकि कुरान इनको सिखा रहा है कि पूरी दुनिया में कानून जो है वो इस्लाम का चलेगा। आप काफिर है ना, ठीक है, आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, हम उतनी छूट दे सकते आपको, लेकिन कानून किसका चलेगा? शरीयत का, इस्लाम का चलेगा। आप सेकेंड क्लास सिटीजन या थर्ड क्लास सिटीजन बन के रहेंगे, आपने दब के रहना है, जिल्लत के साथ रहना है और साथ में आपने गुंडा टैक्स देना है, जिजिया जिजिया जिसको कहते हैं। वो आयत भी अभी मैं आपको बता देता हूं। तो आप जो मारने की बात कर रहे थे तो वो इस तरीके से मारना है कि आप अगर हम इस्लाम फैलाने आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अल्लाह हुक्म दे रहा है, और अगर आप नहीं मानते, आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो जिजिया दो, जलील होके रहो, या तो जंग करो। तीनों में से एक ही चूज करना है आपने। तो अगर समझो आप इस्लाम को भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप बोलते मैं गुंडा टैक्स भी नहीं दूंगा तुझे, फिरौती की रकम हम नहीं देंगे, तो फिर आपको आपके साथ जंग किया जाएगा, आपको कत्ल किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। आपके जो औरतें हैं उनको लौंडी गुलाम बनाई जाएगी, फिर वो लौंडी गुलाम आपस में वो बांटेंगे, तकसीम करेंगे, उनके साथ जो है सेक्स करेंगे, उनको जब दिल चाहे मार्केट में बेचेंगे। तो ये सिलसिला पूरा चालू रहेगा। अच्छा, गुंडा टैक्स की बात कहाँ से हो रही है? आप देखिए कुरान की जो सूरह तौबा है, सूरह नंबर 9, उसकी आयत नंबर 29 अगर आप देखें, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरि वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है सूरह तौबा, ये समझ लीजिए कि लास्ट सूरा जो है वो नाजिल हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो आपके साथ लड़े उसके साथ लड़ो। मोमिन मौलवी क्या करेगा, जो आप टीवी डिबेट में वो आपको सूरह मुमतहिना की आयत दिखा देगा
कि अगर कोई आपको अपने घर से नहीं निकाल रहा है तो उनके साथ इंसाफ का मामला करो, उनसे लड़ाई नहीं करो। और फिर वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन बता देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। चालाकी करेगा, क्योंकि बड़े धोखेबाज होते हैं, पूरा इस्लाम ही धोखा है। तो उसके जो मानने वाले हैं और ख़ास करके जो उसको फैलाना चाहते हैं, जो आवाम को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको ईमानदारी दिखाएगा? वो तो सीधा धोखेबाजी करेगा। और धोखेबाजी कैसा करेगा? धोखेबाजी नंबर्स के ऊपर करेगा वो। यानी इंडिया में है तो आपको वो वाली आयत दिखाएगा, लकुम दीनुकुम ये। वही पाकिस्तान में है या इंडिया, मेजॉरिटी अगर मुसलमान इधर हो जाते हैं या पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, तो अब वो आपको ये लकुम दीनुकुम वलिय दीन ये सब नहीं बताएगा। आप उसको बोलोगे भी ना, यार तुम तो कुछ साल पहले तुम ही बोलते थे कि लकुम दीनुकुम लड़ाई नहीं करो। वो बोलेगा तभी नंबर्स कम था हमारे पास पावर नहीं था, हम तो प्रोसेस में थे, बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ ताकि हमारा नंबर्स बढ़े। हम यूके में भी वही कर रहे हैं, हम यूएस में भी वही कर रहे हैं, मशीन की तरह बच्चे पैदा करते जाओ। तो जब हमारा नंबर्स बढ़ जाएगा, बांग्लादेश भी देख लीजिए आप, नंबर जहाँ बढ़ जाएगा ना, वो आयत आप जब बोलोगे वो बोलेगा वो पहले के लिए थी और नंबर्स नहीं था तभी के लिए थी वो आयत। अब कौन सी आयत देगा आपको? ये देगा 9 की 29, जो क्या कहती है? वो ये नहीं कहती है कि जो आपसे लड़े उससे लड़ो। ये क्या कहती है आयत? मैं चैलेंज देता हूँ मोमिन हजरात को, ये जो इस तरीके से धोखेबाजी करते हैं, मुझे बता दें इस आयत में, तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, कि यहाँ पे डिफेंस में लड़ने के लिए बताया गया है, या जो तुमसे लड़े उससे लड़ाई करो। मैं चैलेंज देता हूँ, बता दो। ये डिफेंस में नहीं है, ये ऑफेंस में आपने लड़ना है। बुनियाद क्या है, उसकी वजह क्या है, आयत बता रही है। वो ये नहीं कह रही है कि जो आपसे लड़े, वो कह रही है जंग करो अहले किताब में से इन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते। वजह क्या बताया है? जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, जो रोज़े आखिर यानी क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, इनसे जंग करो। अब यहाँ पे आपको इस्लाम जो है या कुरान जो है वो ऑफेंसिव जंग की टीचिंग दे रहा है कि भाई आपने सामने से उन लोगों से लड़ना है जो मुसलमान नहीं हुए, जो ईमान नहीं लाए, और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। क्या क्या क्राइटेरिया बताया अल्लाह ने? क्या क्या बताया? एक तो जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, रोज़े आखिर यानी क़यामत के दिन पे नहीं लाता, अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो चीज़ को हराम की है उसको हराम वो नहीं मानता, और इस्लाम कबूल नहीं करता। दीन हक क्या है? इस्लाम है। वो जो नहीं अपनाता उनसे आपने लड़ाई करो। ये सामने से आपको टीचिंग दी जा रही है कि लड़ो, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बनकर रहे। देखिए हम लोग इंडियन हैं, हमारे वहाँ सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। हम क्या कहते हैं? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब क्या है? बराबर के शहरी है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। जब इस्लाम आ जाएगा ना तो अब वो बराबर शहरी नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि छोटे होके रहना है, जलील होके रहना है। क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। आप जलील होके रहेंगे, आप छोटे बन के रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 9 की 29 जो है वो बिल्कुल साफ साफ आपको ये कमांड करती है, ये आपको टीचिंग देती है कि आपने ऑफेंसिव जंग करना है। तो वो जो आप पूछ रहे थे कि हमको तो ये कहते हैं ऐसा, एक जन को मारा तो सबकी, तो ये सारा खेल और धोखेबाजी है। वहाँ पे फसाद है। पहली बात तो बनी इसराइल के लिए, दूसरा फसाद के नाम पे आप जो है ये काम कर सकते हो ख़त्म करने के लिए। फिर प्लस इस्लाम की जो कोर आइडियोलॉजी यही है कि पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को नाफिज करना है। तो जब पहले ताकत नहीं थी तो रसूलुल्लाह जो है वो मीठी मीठी गोली दे रहे थे कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, जो तुमसे लड़ने नहीं आया उससे नहीं लड़ो। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती गई उनके अंदर का शैतानियत जो है वो जागती गई, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई नहीं,
जो अल्लाह और उसके रसूल पे नहीं ईमान लाते, जो इस्लाम कबूल नहीं करते, जो हलाल को हलाल हराम को हराम नहीं मानते, इनसे जंग करो। एक सवाल ये भी आता है, दो सवाल मैं एक साथ कर देता हूँ, आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो प्रॉफिट मोहम्मद को, रसूलुल्लाह को एक रोल मॉडल बना के प्रेजेंट किया जाता है कि भाई जो जो काम वो करते थे वो काम आप भी करो, ये सुन्नत है। वो जैसी दाढ़ी रखते थे, वो टखने के ऊपर जहां तक पजामा पहनते थे, वो सारा आज तक हम देख रहे हैं लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सुन्नत के नाम पे। तो वो कितने अच्छे रोल मॉडल थे, जरा ये बताइए कि उन्होंने ऐसे कौन सा काम किया था कि 1400 साल बाद तक उनको रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, जो काफिर महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनका क्या स्टेटस है इन द बुक, चाहे वो कुरान हो चाहे हदीसें हो, या एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उन काफिर औरतों के जैसे जितने भी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ, सबकी सब तो काफिर ही हैं, तो उनकी क्या स्टैंडिंग है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे और जितने लोग हमें देखेंगे सुनेंगे और ख़ास करके जो मोमिन हजरात हमको सुनेंगे, मेरा एक बुनियादी सवाल है, वो उसका जवाब देते। क्या औरतों को बेचने वाला एक रोल मॉडल हो सकता है? पहले आप जवाब दें। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, औरतों को बेचने वाला रोल मॉडल सवाल ही नहीं पैदा होता। मोमिन हजरात से मेरा सवाल है, क्या औरतों को बेचने वाला रोल मॉडल हो सकता है? आप सोचिएगा, मैं इसका हवाला दे देता हूँ। ये देखिएगा कि हमारे प्यारे रोल मॉडल जो है वो कितने अच्छे रोल मॉडल थे। ये मोमिन हजरात जाके अपनी, जो मैं हवाला दे रहा हूँ, इनके ही हिस्टोरियन, इनके ही उलमा, इनके बड़ों ने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है कि भाई रसूलुल्लाह ने क्या क्या कांड किए थे। यह है तारीख़ तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 231। इसमें देखिए क्या होता है कि बनु कुरैज़ा एक ट्राइब थी, उनका जेनोसाइड जो है मास लेवल पे किया था। तारीखी किताबों में आप देखोगे तो 700 800 अलग अलग नंबर मिलता है। आज के मुल्ला मौलवी जो है ना, वो चालाकी करके वो कहते नहीं नहीं इतना नंबर नहीं था, नहीं था, बट किताबों में लिखा हुआ है। मर्दों को मार दिया, बच्चों को जो है, जो ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बड़े हो गए हैं या छोटे बालिग हुए या नहीं हुए, तो उनके कपड़े उतार के चेक किए कि भाई आपके नीचे के बाल आना स्टार्ट हुए या नहीं स्टार्ट हुए। तो जिसके बाल आ गए थे, ये रोल मॉडल है, ये करवा रहे हैं। जिनके बाल आ गए थे उनको कत्ल कर दिया। आप सोचो, हमारे वहाँ पे प्यूबिक हेयर जो है वो 14 साल 13-14 साल में बच्चों को जो है वो स्टार्ट हो जाता है आना, आर्मपिट पे हेयर आना, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम तो 13-14 साल वाले बच्चों को बच्चा ही मानते हैं ना, भले से वो प्यूबिक हेयर आना उसका स्टार्ट हो गया, आ गया है। यहाँ नहीं, ये इतने रहमतुल्लिल आलमीन है, रहम करने वाले हैं रोल मॉडल, कि बाकायदा बच्चों की पतलूनें जो है वो खोल के, उनके या पैजामे या जो भी वो पहनते थे वो खोल के चेक किया गया कि किसके बाल आए किसके नहीं आए, जिनके ऊपर डाउट था कि यार ये बालिग है या नहीं है। तो मर्दों को मार दिया और जो औरतें थी उनको गुलाम लौंडी बनाया और उनको मार्केट में बेच दिया। तो ये देखिए, मैंने आपको हवाला दे दिया, तारीख़ तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल। मैं काम करूँगा, ये वाला स्कैन मैं आपको भेज दूंगा, तो ये स्क्रीन पे भी लगा देना, ताकि हमारे मोमिन हजरात जो है ना वो किरकिर नहीं करे कि यार तुम लोग अपनी मर्जी से बोलते हो। ये देखिए क्या कहती है। इसके बाद बनु अब्दुस्साल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैज़ा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। घोड़े और असलहा खरीदने के लिए औरतों को हमारे रोल मॉडल जिनको कहा जा रहा है वो बेच रहे हैं। तो मैंने एक सवाल आपसे क्या किया कि औरतों को बेचने वाला रोल मॉडल हो सकता है क्या? ये खुद फैसला जो है हमारे मोमिन हजरात कर ले। इसी तरीके से ये इतने गए गुजरे लोग थे। आपको मैं एक हदीस बताता हूँ, जब ये लोग जंग पे जाते थे तो बनी मुस्तलिक की अगर आप जंग देखें तो जब ये लोग ने अटैक किया तो उन लोगों को मालूम ही नहीं था हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। उनके जानवर जो है वो खाना पीना चारा जो भी है वो कर रहे थे, अचानक से अटैक कर दिया। अच्छा, उसमें देखिए कि कैसे घटिया लोग थे ये लोग। आपको हदीस बताता हूँ, सही बुखारी की 2229। ये मोमिन हजरात जाके
चेक कर ले। ये देखिए ये क्या कहती है। नरेटेड अबू सईद अल खुदरी दैट वाइल ही वाज सिटिंग विद अल्लाह's मैसेंजर ही सेड, ओ अल्लाह's मैसेंजर, वी गेट फीमेल कैप्टिव्स एज अवर शेयर ऑफ बूटी एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइजेस। दो चीज आ गई, एक तो प्राइस में इंटरेस्ट था यानी बेचना था, और दूसरा कि उनके साथ उनको जिमा करना था। ठीक है, इसका उर्दू वर्जन ले लेते ताकि मुझे जो है वो ये ना करना पड़े ट्रांसलेट। ये देखिए, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, लड़ाई करने के बाद जो फीमेल कैप्टिव्स मिलती है उनके साथ हम जिमा करने जाते हैं यानी सेक्स करने जाते हैं। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, हमें बेचना भी, उनको बेचना, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो। अब औरतें जो इन्होंने पकड़ी है, गुलाम जिसको बनाया, लौंडी जिसको बनाया है, वो क्या है? प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं कि हमें इनको बेचना भी होता था, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अजल यानी कोइटस इंटरप्टस, यानी आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, संभोग करोगे, तो आप अपना जो वीर्य है, और इस्लामिक लैंग्वेज में उछलता हुआ पानी, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है उछलते हुए पानी से तुमको बनाया। तो जो उछलता हुआ पानी है वो आपने योनि के अंदर रिलीज नहीं करना है। ठीक है, आपने पहले ही अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल देना, इसको कहते हैं अजल, कोइटस इंटरप्टस, ताकि बच्चा ना हो। तो वो रसूलुल्लाह से सवाल करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या मामला है, करे या नहीं करे, क्योंकि बेचना भी है। देखो, अगर वो फीमेल स्लेव जो है वो अगर प्रेग्नेंट हो गई तो कीमत नहीं मिलेगी, बच्चे वाली और बिना बच्चे वाली का कीमत जो है वो फर्क होगा। तो उनको बेचना होता था, तो वो उनको प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते थे। तो सोचे कि लेकिन ये हम खुद से कर रहे हैं, ये क्या है, हगना, धोना, मूतना, ओढ़ना, सेक्स करना, चलना फिरना, ये इतने जाहिल और गवार लोग थे कि इनको खुद को नहीं मालूम था कि कैसे अपनी ज़िंदगी जीना। ये हर चीज़ जाके रसूलुल्लाह से सवाल करते थे, पूछते थे कि भाई हर छोटी मोटी चीज़ जो है वो पूछने का, ये कैसा करना। तो ये जाहिल लोगों को ये नहीं मालूम था, ये सोच रहे थे कि हम करते हैं लेकिन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे, नहीं मालूम, रसूलुल्लाह हमारे साथ मौजूद है तो उनसे पूछ के करे। तो वो ये सवाल लेके गए, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई तुम ऐसा करते हो या नहीं करते हो, यानी नहीं करोगे तो बेहतर है, क्योंकि आप अगर करोगे या नहीं करोगे, अल्लाह ने जिस जान को दुनिया में आना लिख दिया है वो आके रहेगी। तो आप चाहे अंदर रिलीज करो या अंदर रिलीज नहीं करो, अगर अल्लाह ने लिखा है तो बच्चा। और ये साइंस की तो बैंड बजा दी रसूलुल्लाह ने, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अभी मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आप देखिए कि कितने घटिया लोग हैं ये लोग, कि जंग पे जा रहे हैं, वहाँ औरतों के साथ सेक्स भी कर रहे हैं, फिर उनको बेच भी रहे हैं। तो अब मोमिन हजरात डिसाइड करें कि आप ऐसे लोगों को जो है वो रोल मॉडल बना के बैठे हो किस हिसाब से। आपके घर वालों को कोई इस तरीके से स्लेव बनाए, उनको उनके साथ सेक्स करे, उनको प्रॉपर्टी समझे, उनको मार्केट में बेच दे, अच्छा लगेगा? कभी भी सही गलत का जो पैमाना है वो एक सिंपल चीज़, उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप कोई चीज़ को सही या गलत समझने के लिए अपने आप को और अपने घर वालों को उस सिचुएशन में आपको डाल के देखना है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि यार कैसे समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सी एक तरीका अपनाना है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालो, अपने घर वालों को डालो, देखो आपको पसंद आ रहा है क्या। अगर पसंद आ रहा है तो सही है, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो सही नहीं है। तो मोमिन हजरात खुद सोचो कि तुम्हारी औरतों को कोई इस तरीके से स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करके, अच्छा एक चालाकी क्या करते हैं भाई, कंसेंट के साथ। मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कई सारे चैलेंजेस दिए, आपके चैनल से ये भी चैलेंज में दे देता हूँ मोमिन हजरात को कि मुझे कुरान की एक आयत या रसूलुल्लाह की एक हदीस ला के दिखाओ कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए आपने कंसेंट लेना है। अरे वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से कोई कंसेंट लेता है क्या?
कंसेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरी कुरान पूरी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि कंसेंट लेना है। दूसरी बात, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर कोई आके तुम्हारे घर पे हमला करता है, तुम्हारे घर के मर्दों को उसने मार दिया, तुम्हारी औरतों को स्लेव बना दिया, क्या वो अपनी टांग खोलने के लिए कंसेंट देगी? देगी कंसेंट कि तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, मैं कंसेंट देती हूँ, लो टांग खोलती हूँ आपके लिए? करेगी? कौन औरत कंसेंट देगी? तो कंसेंट का तो कोई सवाल उठता है ही नहीं। ना इस्लाम कंसेंट की कोई बात करता है, और ना अगर आप सोचो तो कोई औरत इस तरीके से कंसेंट देगी भी नहीं। तो मोमिन हजरात को इधर जो है वो सोचना है कि औरतों को बेचने वाले, औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ सेक्स करने वाले ये रोल मॉडल हो सकते हैं क्या? ये एक बुनियादी सवाल। बाकी तो ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो आपको मिलेगी। अच्छा, आप देखिए रसूलुल्लाह को जो है रहमत लिल आलमीन माना जाता है, रहम करने वाले। कहाँ का रहम करने वाले? एक सहाबी आके पूछते हैं कि आप जो है वो हम लोग जब रात में अटैक करते हैं मुशरिकों के कबीले पर, काफिरों के कबीले पर, तो हमारे से औरतें और बच्चे भी मारी जाती है। ठीक है, आइडियली इस्लाम का ये रूल है कि आपने जंग में बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को नहीं मारना है। यार सबको ही मार देंगे तो लौंडियां किसको बनाएंगे, मजे किससे लूटेंगे? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है ना आपकी, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा क्या? ये जो बात है कि औरतों और बच्चों को नहीं मारना है, तो ये कोई रहम वाली बात नहीं है। वो इस वजह से नहीं मानना है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, आप उसके साथ जो है वो जिस्मानी जो है वो उनके साथ मजे लूटोगे, तो इसमें कोई रहम नहीं है। तो आम कायदा तो ये है। लेकिन आप सोचिए कि रात में अगर ये लोग अटैक करें, यानी इनका कोई उसूल ही नहीं है, सामने वाले को मालूम भी नहीं, अटैक कर दे रहे, रात में जाके अटैक कर दे रहे। यहाँ हमारे जो राजा थे वो रात में अटैक नहीं करते थे ना, सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता था। विराम हो जाता था। लेकिन ये इतने गए गुजरे लोग थे कि ये लोग रात में भी अटैक करते थे। तो सवाल आया कि यार हम जो अटैक कर रहे हैं, हमसे औरतें भी मारी जा रही है, बच्चे भी मारे जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप एक बड़े कमीने इंसान हैं, ठीक है, जालिम इंसान है, लेकिन अगर मैं आपके पास ये बात लेके आया कि ऐसा हो रहा है, आप मेरे को क्या सजेशन देंगे? आप क्या सजेशन देंगे अगर मैं एक चीज़ लेके आया कि मेरे से औरत भी मर रही है, बच्चे भी मर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? रात में हमले मत करो। एग्जैक्टली देखिए, आप जालिम होने के बाद भी बच्चे के लिए तो हमारे अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे किसी का भी बच्चा हो, दुश्मन का भी बच्चा है तो वो बच्चा ही है, जाहिर सी बात है ना? तो दुश्मनी की वजह से वो बच्चे के लिए हम थोड़ी ना गलत सोच सकते। तो ये अच्छे लोगों का काम है, बल्कि जो महाकवि वो भी इतनी नीच सोच जो है वो बच्चों के लिए तो एटलीस्ट नहीं रखेंगे। तो सिंपल सा था एक बात कि भाई आप रात में मत करो, बात खत्म। दिन में हमला करो, अगर रात में नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे मर जा रहे हैं, औरतें मत करो। ये रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हमारे रहमतुल्लिल आलमीन ने, कि अटैक मत करो। वो कहते हैं कि वो औरतें, वो बच्चे, वो उन्हीं में से है, वाह, उन्हीं में से है, मरते मरने दो। ये ऐसा होता है रहम करने वाला। इसको आप रहमत लिल आलमीन मानेंगे, इसको रोल मॉडल मानेंगे आप। इसकी हदीस चाहिए तो मैं आपको हदीस भी बता देता हूँ, ताकि मोमिन हजरात जो है ना, फिर वो ये ना कहे कि भाई इधर हम लोग फेकम फाकी करते हैं। ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1745B। ठीक है, मोमिन हजरात जाओ, जो जो रेफरेंस बता रहा हूँ जाके, खास करके जो अगर हदीस का रेफरेंस बता रहा हूँ तो sunnah.com पे आपको सारी हदीसें मिल जाएगी। sunnah.com पे जाके नाइट रेट सर्च कर लो, मल्टीपल हदीस आपको मिल जाएगी। मैं एक आपको हवाला दे देता हूँ, सही मुस्लिम 174B। एक कहती है कि इट इज नरेटेड बाय साब बिन जस्सामा दैट ही सेड टू द होली प्रोफेट, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ पॉलीथियस्ट ड्यूरिंग द नाइट रेड्स। ही सेड दे आर फ्रॉम देम। वो आके कंसर्न जाहिर कर रहा है अपना सहाबी कि भाई मर जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो उनमें से ही है, वो उन्हीं में से है। मल्टीपल हदीस आपको, सिर्फ नाइट रेड आप सर्च करो, ये मामले में मल्टीपल हदीस मिल जाएगी। ये देखिए। अच्छा साहिल भाई, मैं एक हमको एक चूरन और भी भेजा जाता है चैनल पे जी, पॉपुलर कल्चर में,
कि किसी भी ऐसी मंदिर, ऐसे भी कोई भी पूजा स्थली जो किसी दूसरे के दीन से जुड़ी हुई हो, उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, उसका इस्लाम में जो है कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, इस्लाम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे की जो इबादत गाह है उसको गिरा करके उसके ऊपर आप मस्जिद बनाएं। यहाँ दिल्ली में कुतुब मीनार आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से उस पर लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मस्जिद तोड़ करके उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तामीर की गई है। ये वहाँ लिखा हुआ है, उसने खुद लिखवाया है। तो फिर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो जाता है? अभी जैसे संभल में जो चल रहा है, या ज्ञानवापी में, या मथुरा में राम मंदिर का भी हमने देखा, तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो ये मस्जिदें बनती कैसे हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ है। जरा जो मौलवी इस तरीके से बोलता है ना, उसको बोलना है एक जो है ना कुरान का हवाला दे दे कि दूसरे की इबादत गाह को तोड़ के आप अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, या हदीस का हवाला दे दे या रसूलुल्लाह ने कहा कि इस तरीके से ना करो, नहीं ला सकते। बल्कि आपको मैं बताऊं कि मोहम्मद साहब जो है वो बुत शिकन थे और उन्होंने बाकायदा दूसरों की इबादत गाहों को डिस्ट्रॉय करवाया है। मैं हवाला दे देता हूं ताकि हमारे मोमिन हजरात जो है ना वो आपसे सवाल ना करें। अच्छा, उससे पहले ये लोग आप देखिए कि मंदिर या बुत तोड़ना, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग समवंस बिलीफ सिस्टम। ठीक है, आपके लिए वो खाली मूर्ति है लेकिन किसी के लिए वो भगवान है। ठीक है, अगर इनका कुरान कोई पैर रख दे इनको अच्छा लगेगा? हमारे लिए जस्ट किताब है। हाँ, तुम्हारे लिए किताब है या हम दोनों के लिए किताब है, लेकिन कोई अगर पैर रख दे तो इनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं अच्छा लगेगा। और इससे जो है वो भावनाएं जो है आहत होती है, और ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज भी नहीं है। अरे इजिप्ट, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इवन इंडिया में बेहुरमती के नाम पे गांव के गांव जला दिए इन्होंने नॉन मुस्लिम्स के, कि कुरान की बेहुरमती हुई है। लेकिन कैसा है कि ये मोमिनों से बड़ा हिपोक्रेट आपको इधर नहीं मिलेगा। इनकी आस्था दूसरों की आस्था जो है वो पास्ता बना के खा लेते ये लोग। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो कुरान में आप अगर देख लीजिए, इनके जितने भी थे ना सब ऐसे ही गए गुजरे थे। इनके जो हजरत इब्राहीम है उनका वाकया कुरान में आता है। उनके वालिद जो थे वो मूर्ति पूजक थे, तो इन्होंने क्या किया, एक मंदिर में जाके इन्होंने जितनी मूर्तियां थी सबको तोड़ दी और सिर्फ एक मूर्ति को रखा, ताकि जो है वो लोग उस मूर्ति से सवाल करें कि भाई किसने तोड़ा है मूर्ति। ठीक है, मतलब एक लॉजिकल वो देने के लिए लोगों को इन्होंने क्या किया, सामने वाले की आस्था की बैंड ही बजा दी। तो ये मूर्ति तोड़ने का काम जो इनके इब्राहिम ने भी किया है, बाकायदा कुरान में लिखा हुआ है। अब देखिए मोहम्मद साहब जो है ये क्या कहते हैं, इनकी नबूवत का एक मकसद ही ये था कि मूर्तियों को तोड़ना है। अब देखिए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 अगर आप पढ़ेंगे तो एक सहाबी या एक शख्स आके रसूलुल्लाह से पूछता है कि भाई ये नबी कौन होता है, ये क्या होता है। तो इसमें रसूलुल्लाह का जो जवाब होता है 2-3 बात, उसमें एक जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। क्या करना? बुतों को तोड़ना। बुतों को तोड़ना। अब बताओ कि ऐसा शख्स जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छा हो सकता है जो दूसरों की जो रिस्पेक्टेड चीज़ है उसको तोड़ने के लिए आया हुआ है, और जो इनकी सुन्नतों पे चलेगा रोल मॉडल मान के, वो भी यही काम करेगा। इसी वजह से आप देखिए पाकिस्तान में जो है वो मंदिर तोड़ देते हैं, वो तो मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, फिर वो जीसस की जो चर्च जला दी उन्होंने, चर्च जला देते हैं। जीसस का जो वो क्रॉस होता है उसको तोड़ देते हैं, मदर मैरी का वो तोड़ देते हैं। तो कहाँ से आ रहा है वो रसूलुल्लाह की टीचिंग से आ रहा है, इस्लाम की टीचिंग से आ रहा है। इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हो, रसूल की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि तोड़ के नहीं बना सकते? तोड़ना तो तुम्हारे नबी ने सिखाया हुआ है। अब देखिए आप, और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप अगर सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 देखें, ये क्या कहती है। जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, ज़माना जाहिलियत में ज़ुल खलसा नामी एक बुत खुदा था, एक वर्शिप प्लेस थी, बुत खुदा था।
इसे काबतुल यमीनिया या काबतुल शामिया भी कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, अजियत मतलब तकलीफ, अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो। अब वहाँ पे एक टेम्पल है उनका, ठीक है, जुल खलसा। रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही हो, वो कह रहे कि कोई इस तकलीफ को मेरी छुड़ा सकता है क्या, निकाल सकता है क्या। इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतकुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपको खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। तो ये वर्शिप प्लेस को तुड़वाना जो है, ये तो तुम्हारे रसूल करवा चुके हैं। वहाँ भेजा 150 घुड़सवारों के साथ, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ के लोगों को भी मार दिया। तो इस्लाम की टीचिंग तो ये है कि आपने आइडल वर्शिपर या जो पूजा करने का स्थल है, चाहे वो आप हिंदू का ले ले चाहे किसी और का ले ले, तो डिस्ट्रॉय करवाना जो है या डिस्ट्रॉय करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अच्छा, अगर समझो कि आपने, यानी पहले आपको ऑप्शन दिया गया कि इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या जंग करो, तो अगर आपने जिजिया देना कबूल कर लिया कि ठीक है भाई हम इस्लाम तो नहीं कबूल करेंगे, हम आपको हफ्ता वसूली के पैसे जो है वो दे देंगे, गुंडा टैक्स दे देंगे। अब क्या होगा कि आपकी जो वर्शिप प्लेस है वो अटैक में नहीं आएगी, लेकिन आप नई नहीं बना सकते और ना आप उसको रिपेयर करवा सकते, रिपेयर भी नहीं करा सकते, रिपेयर भी नहीं करवा सकते और नई तो आप बना ही नहीं सकते। तो 9 की जो 29 पहले मैंने जो हवाला दिया था, उसी की अगर कोई इब्ने कसीर तफसीर पढ़ ले तो उसको 9 की 28 में वो पूरी तफसीर मिल जाएगी, जहाँ पे पैक्ट ऑफ उमर हुआ था और उसने क्या क्या शर्तें उसमें लिखी थी और उसको एक्सेप्ट की थी। वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नई नहीं बना सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, प्रीच नहीं कर सकते, आप झुक के रहना है, कपड़े सेम नहीं पहन सकते। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि इनके पास क्या मुंह से ये इस तरीके की बातें करते हैं। ये सारी बातें क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मालूम है? नहीं मालूम है। यही मैं कहता हूँ कि मुसलमान जो है, अक्सरियत मुसलमानों की, उनको इस्लाम की जो असल हकीकत है वो मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से दिमागी अपंग बना के रखा है। प्लस मुल्ला मौलवी जो है उनको इस तरीके से कैद करके रखे हैं कि वो उतनी बात उनको मालूम होती है जो ये बताते हैं, जो नहीं बताते वो मालूम ही नहीं होती है। जितना बताया, जितने उनको ट्रेन किया हुआ है उनको ही मतलब, कभी देखते ही नहीं पढ़ के खुद से, कभी तहकीक ही नहीं करते, कभी रिसर्च ही नहीं करते। हालांकि आज की तारीख में डेटा पूरा अवेलेबल है। एक तो आधे से ज़्यादा मतलब कई सारे जो अनपढ़ रहते हैं, वो कमाने में ध्यान देगा, उबर चलाएगा, ओला चलाएगा, स्विगी चलाएगा, वो ब्रा पैंटी बेचेगा साइकिल में, उसको फुर्सत मिलेगी तभी तो जाके वो ये सब पढ़ाई करेगा। तो उसको जितना मुल्ला मौलवी जो है वो जुमा के खुतबे में या कई बयानात में जितना बताया है उतना ही उनको मालूम होता है। और प्लस जो उलमा है, जो इनके मुल्ला मौलवी है, वो इनको फिरके की जो नजासत है उसमें उलझा के रखे। यानी अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो इस लड़ाई में ही उनको उलझा दिया है कि भाई किसका फिरका सही है। मैं अभी इधर बाटला हाउस पे अभी 7-8 महीने पहले मैं गया था। हाँ, तो पूरा मुस्लिम एरिया है और जाकिर नगर, वहाँ से ये अमानुल्लाह खान जो है इसका आम आदमी पार्टी वाला वहीं से आता है। मैं उधर था तो वहाँ पे मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर से जो है मौलवी बोल रहा था कि जिन जिन बरेलवियों ने देवबंदियों से शादी की है, हाँ, कहते उन सबकी शादी हराम, उन सबके बच्चे नाजायज हैं। हाँ, और कह रहा है कि आज से हम इस मस्जिद से ये ऐलान कर रहे हैं, जो हमारे उल्मा हैं सभी उल्मा ने ये मैं सुन रहा था वहां बैठ करके। हाँ।
और वहां पे हर कोई ऐसे देख रहा है। हाँ मतलब वो उसने बैठे बैठे सारे बरेलवी औरतों की शादियां जिनकी देवबंदी मर्दों से हुई है वो उसने हराम कर दी और बच्चे नाजायज हो गए, हाँ बच्चे यानी हरामी हो गए। हाँ उसने वर्ड यूज किया ये। हाँ। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि मतलब मैं, आप सही कह रहे हैं, आपने जो बात बोला मुझे किस्सा याद आया ये। देखो कैसा है कि मैं मुसलमान रहा हूँ 30-32 साल तक, और ग्राउंड रियलिटी मुझे पता है। ठीक है, आप तो उनके बीच में तो रहे नहीं, मैं तो उनके बीच में रहा हूँ। मुझे उनके हर एक एक रग से मैं वाकिफ हूँ कि क्या चलता है। तो ये लोग जो है मुसलमानों को फिरके में उलझा के रखे कि बरेलवी सही, वो देवबंदी उधर उलझा हुआ है, नहीं नहीं गैर मुकल्लिद गलत है, ये बरेलवी गलत है, ये कबर पूजक है, और वहाँ गैर मुकल्लिद अवाम जो है वो इसमें लगी पड़ी है कि भाई सिर्फ हम लोग ही है सही, कुरान और लेकिन जब ये हिंदुओं की बात आती है तो ये सारा फिरकावारियत खत्म कैसे हो जाती है अचानक से? फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। तेरा मेरा फिरका क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा ना कि पूरी इनकी जो डोर है वो इनके मुल्ला मौलवी के पास है। वो जिस तरीके से इनको चराते हैं ये बेचारे जो है वो चढ़ते हैं। तो बहुत मतलब आप सोचिए ना कि उनके लिए, मुल्ला मौलवियों के लिए, या इनके जो रहबर है, पॉलिटिशियन है, इनके लिए एक ये जो पूरी आवाम है ये एक ज़ॉम्बी साहब समझ लीजिए यार, टाइम बॉम्ब समझ लीजिए। वो कभी भी उनको ज़ॉम्बीज बना सकते हैं, टाइम बॉम्ब बना सकते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करके हमारे देश को खतरे में डाल सकते हैं या उसका नुकसान कर सकते हैं। हिंदू इतने जल्दी किसी के बोलने में आ जाता है क्या? नहीं नहीं, होते होंगे कुछ लोग जो आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पे तो नहीं आता है। सोसाइटी एट लार्ज तो नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आप, वो पढ़ा लिखा भी जा रहा है उसी भीड़ में, पत्थर मारने वाली भीड़ में, अनपढ़ भी जा रहा है, हर कोई जा रहा है। तो सारा डोर जो है, डोरी जो होती है वो मुल्ला मौलवियों के हाथ में है। वो जितना उनको बताते हैं कब फिरके से लड़ना है, कब एक साथ आ जाना है, सारा डोर जो है उनके हाथ में है। तो सोल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से फिर सोल्यूशन एक्स मुस्लिम मूवमेंट ही है कि भाई कम से कम उनको ये सारी अवेयरनेस होगी। मौलवी तो कभी ये सच बताएगा नहीं जो आप बता रहे हो। सर मुल्ला मौलवी तो आप डर रहे हैं, मस्जिदों में बयानात हो रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मोबाइल से दूर रखो, एक्स मुस्लिमों के चैनल ना देखो। ये बाकायदा जुमा के बयानात में ये बोला जा रहा है उनको, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा इलाज है, एक्चुअली इलाज है। तो ये अपने बच्चों को कह रहे हैं। अभी एक कुर्ला की एक मस्जिद से एक बरेलवी मुफ्ती है, मिसबाही कोई है, वो उसने 40-45 मिनट की तकरीर कर दी इसी के ऊपर कि ये एक्स मुस्लिमों को सुनो मत, इनसे बहस मत करो, इनकी बात सुन के अगर तुम अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो तुम्हारा ईमान जो है वो चला जाएगा। आका की अजमत पे, आका की रिसालत पे हमारी अकले कुर्बान। बाकायदा कह रहा है वो। मैं मेरे चैनल पे वो उसको रिएक्शन मैंने दिया हुआ है उस वीडियो पर। वो साफ कहता है अकल नहीं चलाना है आपने, ज्यादा अकल चलाओगे, साइंटिफिक बातों पे जाओगे तो ये इस्लाम गलत ही नजर आएगा आपको। तो अकल को कुर्बान कर दो, अकल का दखल इस्लाम में नहीं है। तो मुल्ला मुफ्ती जो है वो तो सदमे में अभी डरे हुए, वो चाह रहे कि किसी भी तरीके से हमारी बातें जो है वो मुसलमानों तक ना पहुंचे, क्योंकि मुसलमानों तक अगर पहुंचेगी क्या है, पहले मुसलमान गाली देंगे। अभी भी आपके जब जाएगी वीडियो तो बहुत सारी मोमिन हजरात गालियां देंगे, मास रिपोर्टिंग भी करेंगे, गालियां देंगे। लेकिन उसमें से कुछ समझदार भी होंगे, और जो गाली देने वाला है हो सकता है वो भी जाके एक बार चेक कर ले कि भाई हाँ कि ये जो बता रहा है वो है या नहीं है। और आपने जो बुखारी और मुस्लिम की हदीसें आपने कोट की हैं, आप बहुत सारी हदीसें तो आप कह सकते हो कि भाई ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन मुस्लिम की, बुखारी की, तिरमिजी की, इनकी तो हदीसें आप डिस्प्यूटेड नहीं कह सकते। बुखारी और मुस्लिम में तो डिस्प्यूट है ही नहीं, बिल्कुल। और हम जितनी भी बातें बताते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स वाली ही बताते हैं। अगर ज़ईफ और ये सबको लाना शुरू कर दिए तो रोना आ जाएगा, इनका पसीना निकल जाएगा। हम तो वही दिखाते जो
ऑथेंटिक है, इनके उलमा ने उसको ऑथेंटिक कहा हुआ है। और सबने कहा है, बरेलवी, देवबंदी, हनफी, हम्बली, शाफई। अब लेकिन क्या हो रहा है चालाकी कि इन्होंने बोलते ना कि अपनी कब्र खुद खोदता है कोई इंसान, वैसा इन्होंने क्या किया कि इंटरनेट पे सारा रिसोर्सेस इन्होंने अपलोड कर दिया था। उनको लगा नहीं था कि ये इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये बैकफायर करेगा, इन्होंने कर दिया। अब इजीली अवेलेबल है। पहले क्या था, इंटरनेट नहीं था, डेटा अवेलेबल नहीं था, तो आप, मैं या आम मुसलमान या कोई भी इंसान है, उसके लिए बहुत मुश्किल था कि अगर मैं कोई हदीस का हवाला दे दूं तो वो जाके रीवेरीफाई कर सके। उसको जाना पड़ेगा किसी मस्जिद में, लाइब्रेरी में, इस्लामिक लाइब्रेरी में, वो भी उसको कोई आलिम को बोलना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा कि भाई ये हदीस है क्या नहीं है। अब ऐसा नहीं है ना, अभी तो डेटा जो है वो अवेलेबल है, एकदम चुटकियों में आपको मिल जाएगा। तो अब जाके तो आम मुसलमान भी उसको जाके चेक है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा माना चेंज कर देते हैं, या उसमें लिखा होगा सही, ये बोलेगा नहीं नहीं सही नहीं है, तर्जुमा चेंज कर देते हैं। हाँ, बैक फुट पे अभी आते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम उनको रिजेक्ट करने लेकिन देते नहीं है, क्योंकि हमारे सामने धोखेबाजी नहीं कर सकते। आम मुसलमान के सामने तो धोखेबाजी कर सकते हैं, हमारे सामने आके नहीं। तो बहुत डर का माहौल है, और ये आज की ज़रूरत है कि इस्लाम की हकीकत जो एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कई सारे एक्स मुस्लिम हैं जो अपने अपने लेवल पे अपने अपने चैनल्स चला रहे हैं। मेरे चैनल पे एडम सीकर साहब मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके चैनल पे रहता हूँ, और मेरे अलावा और भी कई सारे चैनल्स हैं जो इस एक्टिविज़म का हिस्सा है। तो आज की ज़रूरत है कि घर घर तक एक्स मुस्लिम की बात पहुँचे, इस्लाम की हकीकत पहुँचे। अब इसमें सिर्फ मुसलमानों तक पहुँचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नॉन मुस्लिम तक भी पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों ने इतना धोखा दिया। ये जाकिर नालायक जैसे लोग, ये जितने दावा ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इतना दगाबाजी और ट्रैप बिछा के लोगों को, हिंदुओं को कन्वर्ट किया, क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्ट किया। किस बुनियाद पे? एक शुगर कोटेड इस्लाम दिखाकर, फिर जो सामने वाले का जो आइडियोलॉजी है उसको ऐसा बताना कि यार ये तुम एकदम इलॉजिकल चीज़ों को तुम मान रहे हो, तुम घटिया चीज़ों को मान रहे हो, तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारी किताब में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है, फलाना ढिमकाना, ये बता बता के, और देखो हमारा इस्लाम कितना अच्छा है, कितना लॉजिकल है, एक खुदा है, दो खुदा रहेंगे तो लड़ाई कर लेंगे। इनका अल्लाह, इनका खुदा हमेशा लड़ाई वाले मूड में ही रहता है, लड़ना और लड़ाने वाले मूड में ही रहता है। ये हमेशा लड़ाई की बात करते हैं कि दो खुदा होते तो आपस में लड़ लेते, मतलब एक से अरे भाई, क्यों मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते? वो को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? तुम हमेशा लड़ाई का ही क्यों सोचते हो? यानी तुम्हारा जो खुदा है वो इंसानों की तरह है क्या, जो लड़ लेता है? आप देखो कई सारी कंपनीज के ओनर जो है वो 2 से 3 रहते हैं, वो जिंदगी भर उनकी कंपनी चल रही है, कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। तो जब इंसान रह सकता है, कोई चीज को ओन कर सकता है, तो मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते? भगवान, मैं ये नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं हो सकते। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यू कैन नॉट लॉजिकली प्रूव कि भाई एक होना ही लॉजिकल है, मल्टीपल होना इलॉजिकल, ये आप साबित ही नहीं कर सकते। तो मतलब बोलने का मकसद ये है कि लोगों को इस तरीके से घुमाना फिराना, उनको उनका नीचा दिखाना, अपना जो है सबसे ऊंचा दिखाना, रसूलुल्लाह की ये सब बातें कभी नहीं बताते। कोई मस्जिद में आज तक तुम जाके, मैं चैलेंज देता हूँ कि मस्जिदों में कभी बताया गया कि रसूलुल्लाह ने औरतों को बेचा है? मुसलमान शौक हो जाते हैं, हम जब बोलते हैं ना तो बहुत बार तो यकीन ही नहीं करते वो लोग, बोलते तुम झूठ बोलते हो, और जैसा पन्ना खोला शौक हो जाते, क्योंकि उनको ये सारी चीजें जो रसूलुल्लाह की डार्क साइड है वो कभी बताते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि मालूम है कि बताएंगे तो हो सकता घर पे जाके वो मोमिन सोचे यार ये किसको मैं मान रहा हूँ, ऐसे को रोल मॉडल, ऐसे के लिए मैं सड़क पे आ रहा हूँ, पत्थर मार रहा हूँ, ऐसे के लिए मैं बम फोड़ रहा हूँ, ऐसे शख्स के लिए।
तो ये लोगों ने बताया नहीं। तो ये आज की ज़रूरत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के लिए भी, ताकि वो इनके झांसे में ना आए। अब देखिए कि हमारे चैनल के जितने व्यूअर्स हैं, जिनको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, वो एक आम मुसलमान से कई गुना ज़्यादा इस्लाम के बारे में उसको मालूमात हो गई है। एक अच्छे अच्छे मुफ्ती मुल्ला को भी वो टक्कर दे सकता है हमारे चैनल देख देख के, क्योंकि हम जितनी स्ट्रीम करते हैं, जितने वीडियोस बनाते हैं, सब में रेफरेंसेस, बिना रेफरेंस के तो हम बात करते ही नहीं है। प्लस उनको आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ हमारे लाइव पे डिस्कशन होता है, तो वो क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा और क्या नहीं देगा, उस सब डिस्कशन होता है। तो हर एक तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप अपने घर वालों को नहीं बताते हैं इस्लाम की हकीकत, तो आपके बच्चे जाएंगे कॉलेज में, स्कूल में जाएंगे, ऑफिसेस में जाएंगे, कॉल सेंटर में काम करते होंगे, टैक्सी में तो बैठेंगे, ओला में तो बैठेंगे, ठीक है, वहां पे ये लोग हैं। वो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, इसके अंदर है कीड़ा तबलीग करने का। वो कॉलेज में उसकी सहेली अगर है, वो इसलिए ज़रूरी है, छेड़ते हैं लोग, देखो ये इससे नहीं छेड़ते, हिजाब से नहीं छेड़ेंगे, ये देखो मूर्ति तुमने बनाई ऐसा, ये तो वो अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। जब आपका दुश्मन जो है वो एकदम रेडी बैठा है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि उसको कैसे जो है उसका अटैक रोके। अब आप बताओ कि कोई आता है दावत करने के लिए, तबलीग करने के लिए, मेरा इस्लाम बहुत अच्छा है, आपने सवाल कर दिया औरतों को बेचने वाला अच्छा इंसान हो सकता है क्या? उसके बाद वो इस्लाम बताएगा आपको? कराची में सर्वे हुआ था, प्यू रिसर्च किया था, मेरे ख्याल से प्यू ने ही किया था। तो उन्होंने 100 हिंदू लड़कियों से पूछा कि उनमें से कितनी लड़कियां हैं जिनको जो है कि दावत पेश की गई है, ठीक है। तो 100 में से 97 हिंदू लड़कियों ने कहा कि दावत पेश नहीं की गई है, हमको दावत डेली पेश की जाती है इस्लाम ज्वाइन करने की। हाँ। और उनकी क्लासमेट्स करती है कि तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाती। 97 का ये डेली का है ये। हाँ, तो ये वही तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप इस्लाम की हकीकत अपने घर वालों को, अपने बच्चों को नहीं बताओगे, चाहे वो कोई भी एज का हो, अगर आप सेफ्टी नहीं लोगे, ऐसी जगह पे जा रहे हो, यानी कोविड है और आप सेफ्टी नहीं ले रहे हो, तो आपको भी कोविड हो जाएगा। तो ये भी एक वायरस है। इसकी सेफ्टी ये है कि आपने इस्लाम की हकीकत आपको पता होनी चाहिए, वरना वो कॉलेज में जाएंगे बच्चे, वहाँ पे कोई दावत कर देगा, ऑफिस में कोई बैठा रहेगा, पार्क में कोई बैठा रहेगा, ट्रैवलिंग करने के टाइम पे कोई बैठा रहेगा, वो स्टार्ट कर देगा। तो ज़रूरी है कि नॉन मुस्लिमों को भी इस्लाम की हकीकत पता चले, ताकि वो वायरस जो इन पे अटैक नहीं कर सके, बल्कि ये उनको इंजेक्शन लगा के उनका वायरस बाहर निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई। आई विश कि हम आज का पॉडकास्ट और लंबा कर सकते, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। एंड हम साहिल भाई के साथ और भी प्रोग्राम्स करेंगे फ्यूचर में, बिल्कुल। और ये कोई ऐसा नहीं कोई वन ऑफ प्रोग्राम है, आप ये मान सकते हैं कि ये एक शुरुआत है एक प्रोसेस की, और इस वायरस को खत्म करने के लिए इसमें सिर्फ जाने से पहले, क्योंकि ये मसला चालू है और आपने सवाल भी किया था, वो सिर्फ एक पॉइंट बताएं डिस्कस कर लेते, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, जो ये जो आजकल चल रहा है, जैसे संभल का आपने कहा, फिर ये अजमेर का जो है उस पे भी अभी आया है कि वहां पे भी पिटिशन पड़ी है सर्वे की, पिटिशन पड़ी हुई है सर्वे की। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम जो है वो आपको सिखाता है कि आपने कुफर और फितने का जो है वो सर्वनाश करना है, ठीक है। और रसूलुल्लाह इब्राहिम की मैंने आपको सुन्नत बता दी कि ये लोग भी बुत शिकन थे, बुत तोड़ते थे, मंदिरें या वर्शिप प्लेस जो है दूसरों की वो तोड़वाते थे। इन्हीं को फॉलो करते करते जो इंडिया में जो लोग आए आतंकवादी और ये इन्वेडर्स जो थे, हराम के पिल्ले मैं कहता हूँ इनको, जिसको बुरा लगता है लग जाए, मेरे देश से बढ़ के नहीं है, ठीक है, केस करना है कर दो। तो उसमें सारे शामिल है, औरंगजेब शामिल है,
और वो सबसे बड़ा हरामीपन तो उसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा, लूटा, पैसे लूटे, औरतों को जो है वो स्लेव्स बनाया, कई सारे भारतीय को उसने मार दिए। इनकी किताबों में खुद लिखा हुआ है, इनके जो हिस्टोरियंस है, इनके जो स्कॉलर्स है, आप देखिए महमूद गजनवी का इब्ने कसीर भी जिक्र करता है, फिर तारिक इब्ने खल्दून में भी जो है इसका जिक्र है कि उसने ये सारे कांड किए हुए हैं। उसी तरीके से जो इन्वेडर्स थे, उनके जो दरबार वाले थे, उन्होंने खुद ने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है फ़ख्र महसूस करके कि भाई हमने मंदिरों को तोड़ा हुआ है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो हमारे मोमिन हजरात, मुसाफिर हजरात है, दिमागी व्यापक हजरात, इनको इस बारे में बुरा क्यों लगता है? भाई तुम्हारे नबी रसूल से लेके यहाँ पे जो इन्वेडर्स आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स जिन्होंने हमला किया, उन्होंने ये काम किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये लिखी हुई चीज़ है। तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है इस बारे में? तुम्हारे लोगों ने किया है, मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिदें उस पर बनाई है, तो सर्वे करने देने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, न्यूट्रली अगर आप मेरे से पूछे, मैं तो कोई हिंदू नहीं हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, तो जो ये सवाल करते लोग, देखो मेरे से मेरा व्यू पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ना मंदिर हो ना मस्जिद हो, इंसान जो है वो तरक्की में अपनी एनर्जी लगाए, ये कहूँगा। लेकिन इंसाफ के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो इंसाफ तो यही है कि जो मंदिरों को तोड़ा गया वो असल में मंदिर की जगह है, उसके मानने वाले की जगह है और उनको मिलनी चाहिए। इंसाफ ये है, मेरा व्यू मैंने बता दिया, मुझे ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। इंसाफ की बात ये है कि जिसकी जगह थी, अगर वहाँ मंदिर था तो उधर मंदिर वालों को ही वो चीज़ मिलना चाहिए। और चूंकि डॉक्यूमेंटेड है ये सारी चीज़ें, तो किया है इन्होंने। यानी मैं तो कहता हूँ कि हर एक मस्जिद को तोड़ के जो है चेक करो, या तोड़ना तो सेकेंडरी है, सॉरी, चेक करो, सर्वे करो हर एक मस्जिद में, जहाँ जहाँ तुमको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि यहाँ पे हुआ होगा, करो, और अगर वो साबित हो जाए उसको तोड़ के मंदिर बनाओ। इंसाफ तो यही है। तो ये मेरा व्यू है इस मामले में कि वहाँ पे सर्वे होना चाहिए, और अगर वो मंदिर है तो मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो मैं सोचा कि ये वाला पॉइंट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि मामला अभी बहुत चल रहा है। थैंक यू सो मच साहिल भाई। एंड हम, और आई मीन इट, हम करते रहेंगे प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग कह रहे थे, हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मौका नहीं लग रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाह रहे थे, मौका, क्योंकि ये भी बिजी रहते हैं, मैं भी अपना चैनल पे लगा रहता हूँ, तो हमको नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा, और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जो करेंगे वो एक लेंदी पॉडकास्ट करेंगे, वो कम से कम 2-2.5 घंटे का करेंगे, जहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।